कंप्लीट कर चुके थे ट्रिक के साथ। आज हम इससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है। तो जो हमारी मानव सभ्यता है क्यों विलक्षण है? ये क्योंकि आश्रित है हमारी अर्थव्यवस्था पर। किस पर? अर्थव्यवस्था पर आधारित है। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज में परिवर्तन होता है, जैसे खाद्य संग्रहक, कृषि उत्पादन में और उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, सामाजिक व्यवस्था उतनी उसके अनुरूप बदलती रहती है। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसका संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा नामक पुरातत्व जो पुरा स्थल है वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? जो सिंधु सभ्यता है इसका संबंध है आग ऐतिहासिक युग से। आग ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसके निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ये गैर आर्य थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य आए उन्होंने बस्तियां बना दी, तो ये नगरीय सभ्यता थी इसलिए गैर आर्य थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आर्य थी वह कैसे थे? ग्रामीण थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? क्यों हम सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखते हैं? एक नगर नियोजन कारण हो सकता है। लिपि तो इनकी थी नहीं, तो लिपि नहीं आएगी। तांबा आ सकता है, मृदभांड आ सकता है। मृदभांड ही प्रमुख आएंगे क्योंकि क्या होता है, जो मृदभांड होते हैं वो ही संस्कृति को ज़्यादा अच्छे से बताते हैं, साक्ष्य होते हैं सबसे अच्छे। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, नगर ज्ञान, नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल से प्राप्त हुए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करती हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित जो लाल मृदभांड हैं जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, वहीं धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि जो सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न थी? क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, ये बात अलग है। इनके पास लोहे, रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी ही सही हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वह लोहे के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? जो हड़प्पा संस्कृति है इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत है इनकी पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी हो सकता है तथा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अनेक पुरा स्थलों से प्राप्त पुरा अवशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो ये हमारे पुरातत्वीय संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों को सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो यदि हमें सिंधु घाटी की सभ्यता के निवासियों की सभ्यता जाननी है तो हम क्या करेंगे? उनके बर्तन, जेवर, हथियार, औजार वगैरह देखेंगे, उनकी मोहरें देखेंगे। सबसे अच्छा साक्ष्य क्या है? मोहरें देखी जाएंगी। सैंधव सभ्यता से संबंधित विभिन्न पुरा स्थलों से खुदाई के फलस्वरूप प्राप्त
3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से ही सैंधव सभ्यता के विभिन्न क्रियाकलापों और विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हमें क्या बतानी, उत्पत्ति बतानी है। तो एम रफीक मुगल कहते हैं हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। नहीं, तो भैया हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी, किसी ने एक दूसरे से प्रेरणा नहीं ली है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। EJH मेके के द्वारा सुमेर के लोगों का पलायन था, कहाँ होगा इनने। मार्टिमेयर वियर के द्वारा, व्हीलर है, इन्होंने कहा था पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवर्सन हुआ है, तो ये सही है। इन्होंने कहा था कि पश्चिमी एशिया है, वहाँ से सभ्यता का विचार आया होगा। अमलानंद घोष ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था, तो ये भी सही है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें EJH मेके ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर अर्थात दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवसन के कारण हुई है। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद रहे हैं DH गार्डिन और मार्टिमर वियर। इनका ये मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई है। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस और जॉर्ज F डेल्स एवं रफीक मोहम्मद आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांतों को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ था। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। अब नीचे दिए गए हैं कुछ सूची, हमें 1 को 2 से मिलानी है, तो चलिए देखते हैं। पहले आते हैं हमारी हड़प्पा संस्कृति। इसको खोजा था दयाराम साहनी के द्वारा 1923 से 1924 के बीच में। नेक्स्ट आते हैं हस्तिनापुर, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तक्षशिला देखते हैं ना, तक्षशिला जॉन मार्शल के द्वारा खोजी गई थी। कौशाम्बी, चलो हम इनके आंसर देखते हैं। देखो, हड़प्पा दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई है 1923 से 1924 से, और 1924 से 25 में खोजी थी। हस्तिनापुर BB लाल के द्वारा खोजी गई है 1950 से 1952 में। तक्षशिला जॉन मार्शल ने खोजी थी 1913 से 1933 होगा, है ना, 1933 से 34 में। और कौशाम्बी को खोजा था NG मजूमदार के द्वारा 1936 से 1937 में। याद करने की ट्रिक बहुत आसानी से है। देखो, पहले आते हड़प्पा, रावी नदी के तट पर है, दयाराम साहनी ने, इनका तो याद ही रहता है। फिर आता है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में क्या हुआ था? हस्तिनापुर में महाभारत हुई थी, है ना, तो उनके सबके हाथ लाल लाल ही थे। तो हस्तिनापुर में BB लाल के द्वारा खोज की गई है 1950 से 1952 के बीच में। तक्षशिला, एक पूरा शिला के ऊपर मार्शल किया जाता है, तो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया है तक्षशिला। कौशाम्बी, तो को सही है, मजूमदार बताएंगे, मजूमदार साहब बताएंगे। कौशाम्बी को सही है, मजूमदार साहब बताएंगे। NG मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। फिर आते हैं भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो हमने चांदी का जो बताया है, चांदी का प्रयोग किया जाता था, कहाँ से हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इनकी विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो मुख्यतः लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता था। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैरों से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथों से चलित चाक का प्रयोग भी किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरे से चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकने पर उनमें हर
हल्के भूले लाल रंग का ग्रहण कर लेते, मतलब उनको पकाने के बाद वो खुद ही अपना रंग ले लेते थे, हल्का लाल रंग। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से पर लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले भाग पर काले रंग के विभिन्न आकार की चित्रकारी की जाती थी काले रंग से। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब माना जाता है? तो मूर्ति पूजा हमारे पूर्व आर्यों के पूर्व से ही प्रारंभ कर दी थी। हड़प्पा सभ्यता में भी ये प्रारंभ थी। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल में माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मृत मूर्तियों की मृत मूर्तियां तथा मोहरों से प्राप्त चित्र हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मोहरें टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं किया गया है? कौन नहीं मिलता है? तो हाथी थे, गैंडा था, बाघ भी था, लेकिन गाय नहीं थी। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा जो कलाकृतियां हैं उन पर गाय का चिन्ह नहीं था, कोई भी चित्र नहीं था, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के चिंतन इसमें अंकन मिलता है चित्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल में आता है चंदोदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर, जबकि सोहगोरा हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित है। यह एक मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला था यहाँ से। इसमें यहाँ पर अन्नागार होने का विवरण है। चंदोदड़ो में कोटदीजी और देसलपुर तीनों ही हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं। चंदोदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, जबकि देसल गुजरात में स्थित है। जो नीचे दिए गए हैं कूट स्थान, इसमें प्राचीन स्थल और जो पुरातत्वीय खोज हैं वो देखनी है। इसमें लोथल से हमें क्या मिला है? गोदीवाड़ा मिला है। कालीबंगा से काली चूड़ियाँ मिली थी, है ना। जुता हुआ खेत हमें कालीबंगा से मिला था, है ना। जुता हुआ खेत तो कहाँ से? कालीबंगा से मिला था। धौलावीरा से क्या मिला है? धौलावीरा से मिला है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, जबकि वो बनावली से पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रतिकृति बनी हुई हैं। प्रश्नगत जो दिए गए हैं इसमें खंबात की खाड़ी के निकट स्थित है लोथल, यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के तट पर स्थित कालीबंगा, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई है। जो जुता हुआ खेत है वो कहाँ पे है? कालीबंगा में है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो वही कालीबंगा में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ओके, जुते हुए खेत कालीबंगा में है, गोदीवाड़ा लोथल में मिला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से समाधान मिला है जिसको R37 कहा गया है। और मोहनजोदाड़ो से मिली है नर्तकी की मूर्ति। देखो, हड़प्पा सभ्यता से समाधान मिला है R37, लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत और मोहनजोदाड़ो से मिली है नर्तकी की मूर्ति। फिर आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हड़प्पा है रावी नदी के तट पर, है ना। हस्तिनापुर होगा गंगा नदी के तट पर। अर्जुन कोंडा यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। पैठन यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर स्थित है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, पैठन गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। देखो, अब आती हैं हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और उनसे संबंधित नदियाँ। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। पहले का तीसरा लोथल स्थल था हमारा भोगवा नदी के तट पर। सतलज के तट पर स्थित है रोपड़ और कालीबंगा स्थित है घग्गर नदी के तट पर। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है, लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है और रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। सतलज
के तट पर स्थित है रोपड़। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर है? अब भी पढ़ा था, रावी नदी के तट पर स्थित है, हरी। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पर स्थित है? जो महान स्नानागार है वो है मोहनजोदाड़ो में, और महान अन्नागार भी वहीं पर स्थित है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर है, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है? तो जो विशाल स्नानागार है वो पाया जाता है मोहनजोदाड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदाड़ो में मिलता है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है बताना है। सिंधु सभ्यता में नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, पहला सही है। यहाँ पर व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मृद देव जो मातृ देवी हैं इनकी उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोहे से लोग परिचित थे, नहीं थे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव सभ्यता नगरों में मिलते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के लिए जानी जाती है, कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी जानी जाती हैं और उनके उद्योगों के लिए जानी जाती है, उपयुक्त सभी के लिए जानी जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नगर पुरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य मिले हैं। अनेक सैंधव स्थलों में ईंटों के भट्टे, मनके निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अर्थात सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, तो ये सही हो जाएगा, सबसे उत्तरी क्षेत्र है हमारे हड़प्पा सभ्यता का। लोथल गुजरात में है, गोदीवाड़ा के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। कालीबंगा राजस्थान में है, ना कि हरियाणा में, तो ये वाला गलत हो जाएगा। रोपड़ पंजाब में है, सही है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ी में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में हुई थी अमलानंद घोष के द्वारा। नीचे दिए गए कुछ केंद्र हैं, इसमें उत्तर प्रदेश में स्थित जो हैं वो बताना है। तो लोथल तो गुजरात में है, तो बी गलत हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में है, ये भी गलत हो जाएगा। आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश में है और हुलास भी उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है और हुलास सहारनपुर में है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल और उनकी संबंधी निम्नलिखित स्थिति बतानी है ना। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, सही है ये तो। बनावली हरियाणा में है, ये भी सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, बल्कि ये हरियाणा में है राखीगढ़ी, तो ये वाला गलत हो जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1969 में सूरजभान के द्वारा की गई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं हड़प्पा संबंधी स्थल और उनसे संबंधित स्थिति। मांडा जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। मांडा में है जम्मू कश्मीर, दैमाबाद है महाराष्ट्र में, कालीबंगा है राजस्थान में, राखीगढ़ी है हरियाणा में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हड़प्पा स्थल को उनके राज्य बताइए। मांडा जम्मू कश्मीर में है, ये जाएगा। हुलास उत्तर प्रदेश में है। बालूर पांडरी हम बाद में देखेंगे, चलो देखते हैं इसमें। देखो हड़प्पा स्थल में सबसे पहले आते हैं बालू, हरी हरी हरियाणा में। बालू पर हरी हरी घास उगती है क्या? नहीं उगती, तो बालू हरियाणा में स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में तो है ही। पांडरी कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? पांडरी गुजरात में स्थित है और हुलास उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा संस्कृति में कुछ अवस्थित हैं सिंध क्षेत्र, वो देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति में निम्न स्थान में कौन सा सिंध में स्थित है? सिंध मतलब पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो है और चंदहुदड़ो है, बस।
उपरोक्त में से पाकिस्तान के पंजाब में मोहनजोदाड़ो तथा चंदोड़ दोनों ही हैं, जबकि जो सुरकोटदा है वह गुजरात में स्थित है। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के सिंध प्रांत में है। चंदोड़ का जो उत्खनन है वह उसका निर्देशन किसने किया था? तो ये किया गया था J.H. मेकी के द्वारा। मोहनजोदाड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चंदोड़ की खोज सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजूमदार ने की थी। वर्ष 1935 से 1936 में मेकी ने इसका उत्खनन कराया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है अब पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में है हमारा हड़प्पा स्थित है, और मोहनजोदाड़ो भी स्थित है, ऑप्शन में है ही नहीं। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मोंटगोमरी वर्तमान शाहीवाल जिले में स्थित है। यहाँ स्थित रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। रंगपुर जहाँ पर हड़प्पा के समकालीन सभ्यता पाई गई है वो कौन सा है? तो रंगपुर स्थित है सौराष्ट्र में। कहाँ पर है? सौराष्ट्र में स्थित है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर प्राग हड़प्पा और हड़प्पा एवं उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरास्थल है। कहाँ पर है ये? तो ये पंजाब में है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा स्थल है और पंजाब में स्थित है ये। दधेरी एक परवर्ती पुरा स्थल है जो कि पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो सिंधु घाटी से संबंधित है लोथल, हमारे कहाँ पर है? गुजरात में है। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे पर सायंगवल गांव में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों ही पाकिस्तान में है वर्तमान में। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वह किस नदी के तट पर स्थित है? वह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा कालीन नगर गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पर है? तो लोथल गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? लोथल गुजरात में स्थित है। जो कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हमारा बंदरगाह है लोथल। हड़प्पा कालीन स्थल में हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हल मिला है बनावली से। बन में हल चला तो हल का टेराकोटा बनावली से मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कालीबंगा है, रोपड़ है और लोथल है। पाटलिपुत्र नहीं है। पाटलिपुत्र हमारी मौर्य शासक से संबंधित है। कालीबंगा, लोपड़ और लोथल तीनों ही सिंधु घाटी सभ्यता है, जबकि जो पाटलिपुत्र है वह महाजनपद कालीन है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ी जगह है राखीगढ़ी, हरियाणा में। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का एक विशाल स्थल है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान, राखीगढ़ी, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद श्रेणियों में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? तो वो राखीगढ़ी है सबसे बड़ा स्थल। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के तट पर बसी हुई थी? तो सिंध के तट पर थी, चेनाब नदी के तट पर थी, झेलम नदी के तट पर थी, लेकिन गंगा के साक्ष्य हमें कम ही मिलते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट
से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट पर माना जाता है, जिसमें झेलम, सिंधु, चेनाब नदी शामिल की जाती है, लेकिन गंगा को इसमें शामिल नहीं किया जाता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, तो भैया वो कर्मकांडी नहीं थे, वो प्रकृति पूजा में या मात्र शक्ति में पूजा कर सकते हैं। ऑप्शन ये काटा हुआ है, तो मात्र शक्ति में और जो प्रकृति पूजा है उसमें विश्वास करते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इस कारण से उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से हम इसे मातृ शक्ति की उपासना का अनुमान लगा सकते हैं। पुरुष आकृतियों में शिव की पूजा अनुमानित की जाती है। अग्निकुंड और यज्ञ वेदियाँ भी थीं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने के से हम ये मानते हैं कि आत्मा में विश्वास करते होंगे। फिर भी कई विद्वान इनमें मुख्यतः मातृशक्ति की उपासक ही मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे वो मातृ देवी की या पशुपति की भी करते थे, प्रकृति पूजक थे ये। मोहरों पर मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिली है जिसमें पशुपति की प्रतिमा दिख रही है या उत्कीर्ण की गई है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसमें थे सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उसमें आते हैं राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, पहला तो सही है। और लोथल की खोज की थी SR राव के द्वारा। सुरकोटदा की खोज की थी GP जोशी के द्वारा। धौलावीरा की खोज BK थापड़ के द्वारा नहीं की गई है, विस्ट ने की है शायद। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया है। लोथल का जो खोज है वह SR राव ने किया है। सरकोटदा का उत्खनन GP जोशी ने किया है, जबकि धौलावीरा का जो उत्खनन है वह BK थापड़ ने नहीं बल्कि किसने किया है? RS विस्ट ने किया है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले सर्वप्रथम पुरातत्वविद जो कि उनके महत्व को नहीं समझ पाए थे तो वो थे A कनिंघम। A कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? RD बनर्जी हैं, दीक्षित जी भी थे और वट्स भी हैं, स्मिथ नहीं पढ़े अभी तक। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। 1926 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित भी रहे हैं ये। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। इसके पुरातत्विक महत्व की ओर भी ध्यान आकर्षित किया था। इसमें कुछ अन्य विद्वान भी आते हैं जैसे कि KN दीक्षित, आर्नेस्ट मेके, आर्ले स्टीन, A घोष, JP जोशी आदि इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन जो BA स्मिथ हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कुएं तो हमें तो कालीबंगा से मिले हैं, लेकिन इसमें भी फिर भी इन लोगों ने आंसर नहीं दिया। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श की जो पृष्ठ संख्या है 386, इसके अनुसार सिंधु सभ्यता में अधिकांश नगरों में लगभग प्रत्येक घर के में निजी कुएं स्नानगार होते थे। पानी के निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक में प्राचीन में सो कालीबंगा देखो बताया गया सभी घरों में क्या थे? कुएं थे। निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित के आने की सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हम क्या जानते थे? नगर संस्कृति हम लोग के यहाँ सबसे पहले आई, फिर उसके बाद आया होगा लोहे का हल, आघात चांदी के सिक्के
और फिर सोने की मुद्राएं या सोने के सिक्के। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। वह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नगर योजना के आधार पर सामग्री में मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चंदुरु, कालीबंगा, लोथल, सुतकांगेडोर, बनावली आदि प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य युगीन थी। इसके बाद लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में हुआ था 1000 ईसा पूर्व में। उसके बाद सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्राएं थीं जो कि 6 ईसा पूर्व बनाई गई थी या अस्तित्व में थी। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के आए थे जो हिंद यवन शासकों ने जारी किए थे 2वीं शताब्दी में, और इनकी संख्या कुषाणों में बढ़ गई थी। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले हम तांबे को जानते थे। सर्वप्रथम मानव द्वारा जिस धातु का प्रयोग किया गया था वह तांबा था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में कहाँ मिला है? तो ये मिला था लोथल में, जो हाथी दांत का एक पैमाना बनाया गया था। कहाँ पे? लोथल में मिला है। गुजरात में स्थित है लोथल। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा मिला है, चांदी मिली है, सोना भी मिला है, लेकिन लोहा तो बिल्कुल भी नहीं मिला। कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ पर तांबा, कांसा, सोना, चांदी सब मिला है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। लोहे से परिचित भी नहीं थे और उत्तर वैदिक काल में लोहे को जाना जा गया है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल है जो कि घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटी पर स्थित है? घग्गर के तट पर एक ही था, वो था हमारा बनावली हरियाणा में स्थित है। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कुछ कथन हैं, उनको चुनना है। सबसे पहले आता है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो पहला सही हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, तो ये भी सही हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों को धातु के प्रयोग का पता नहीं था, तो ये गलत है। कांसे का प्रयोग करते थे वो, तो ये वाला गलत हो जाएगा। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, ऑक्सफोर्ड प्रणाली के आधार पर। इसके दोनों किनारों पर पक्की नालियां हुआ करती थी। इसमें बड़ी ईंटों और पत्थरों के टुकड़े से इसको ढका जाता था। इनके समय सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते थे और तांबे का प्रयोग करते थे, टिन में मिलाकर कांसे का प्रयोग करते थे। अब आते हैं कथन और कारण। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुके हैं, तो ये सही हो जाएगा। यह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही हो जाएगा। तो सही स्पष्टीकरण भी करता है, इसलिए ए वाला गलत है, बी वाला सही हो जाएगा, स्पष्टीकरण नहीं करता। मोहनजोदाड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित सिंधु नदी के दाएं तट पर है। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। सिंधु सभ्यता है, इसके दोनों प्रमुख नगर थे। इनकी खोज उत्खनन के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने की है। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय विलुप्त हो चुके हैं। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही हैं, किंतु कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है राखीगढ़ी के बाद। यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। यहाँ पर उत्खनन से प्राप्त हड़प्पा सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर शैलकृत जलकुंड प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा कहाँ पर है? तो हमने अभी पढ़ा था, गुजरात में है धौलावीरा। कौन सा हड़प्पन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये हो जाएगा हमारा धौलावीरा सबसे बड़ा था राखीगढ़ी के बाद, और ये 3 भागों में विभाजित था। इसमें किला, मध्यनगर और निचला नगर आता है। निम्नलिखित स्थलों में 3 नगरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अभी बताया धौलावीरा गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर है? अपने उन्नत जल संचय प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है, जहां पर बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था। संबद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था, वो ये धौलावीरा में किया जाता था। धौलावीरा नामक जो प्रमुख हड़प्पाई पुरातत्व स्थल है वह गुजरात में स्थित है, कच्छ जनपद में। धौलावीरा
नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में उन अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यहाँ प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन एवं प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ पर बांधों की श्रृंखला का निर्माण भी किया गया है। संबद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचय प्रणाली, जल निकासी प्रणाली के साथ साथ वास्तुशिल्प तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन, क्रियान्वयन और प्रभावकारी उपयोग से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य हमें धौलावीरा से मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विस्राव संस्करण या फिर डबल बैरियर का प्रमाण मिला है? तो ये हमें लोथल से प्राप्त हुआ था और कई बार मांडा जगह है वहाँ से, दोनों ऑप्शन में ही नहीं है। लोथल में सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से भी युगल समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि के प्राप्त हुए हैं, लेकिन अधिक संख्या में जो ऑप्शन है विकल्प सी हो सकता है, किंतु प्रमाण के आधार पर सी और डी दोनों है, लोथल और कालीबंगा। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। जो सनौली है वह कहाँ मिली है या क्या मिला है? वहाँ तो मानव शवाधान के साक्ष्य मिले हैं सनौली से। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरा स्थल से क्रमशः रूप में 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर दक्षिण थी। इन शवाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं। इनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी किस जिले में स्थित है, किस राज्य में है? तो मांडी है उत्तर प्रदेश में, जबकि मांडा जम्मू कश्मीर में है। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया। वहां पर बागरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे, जिसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया था? हमारे भारत में सबसे पहले हुआ था। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति के साक्ष्य मिले हैं। नीचे दिए गए कुछ लक्षण हैं जो कि सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं, बताने हैं। ओके, इनके विशाल महल और मंदिर होते थे? तो नहीं भैया, छोटे छोटे घरों में रहते थे ये देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो ये सही है। ये युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे, लेकिन युद्ध ही नहीं होते थे इनके, तो सिर्फ दूसरा ही सही है। वर्तमान तक सिंधु सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अर्थात पूजा स्थलों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, अर्थात इनके धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पर पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्ति एवं मोहरें हैं। इनसे ज्ञात होता है कि यहाँ पर मातृ देवी, पशुपति शिव और लिंग योनि की पूजा, पीपल, नीम पेड़ आदि की पूजा, नाग, जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, कोटदा, कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त होती है, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथों को खींचने में किया जाता था। इस साक्ष्य का अभाव है, इसलिए विकल्प क्या है? बी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में हमें कुछ विचार करने हैं और बताने हैं। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी और इनमें धार्मिक तत्व अद्यपि उपस्थित थे, वर्चस्वशाली नहीं थी। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, इस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, तो ये भी सही है, दोनों ही सही हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशे से निर्मित वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग इनका निर्माण करते थे। निम्न स्थलों पर किन एक स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये हुई है मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार एवं शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं है? तो गाय नहीं थी, बैल तो था, हाथी भी था, भेड़ भी थी, लेकिन घोड़ा भी नहीं किया गया था। गाय और घोड़े नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों पर घोड़े की अस्थियां अवशेष मिले हैं लेकिन उनका अंकन किसी मोहर पर नहीं मिला है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये हो जाएगा शेर। अवशेष शेर के नहीं है लेकिन गाय तो हो भी सकती है। गाय, घोड़ा, हाथी के हैं। बाघ है। गाय, हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक जो उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेष की साक्षी बताए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने की अभिमत की पुष्टि हो रही है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बाघ, चीते के अवशेष की प्राप्ति तो होती है लेकिन शेर की नहीं होती। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त होती है। तो सींग युक्त देवता ये मिलते हैं हमें कहाँ से? कालीबंगा से। कहाँ से मिलते? कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा में मृण पट्टिका पर एक और दाहिने सींग वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदाड़ो से भी सींग युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता है या मिस्र की सभ्यता? मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी पर हुआ था। नील नदी विश्व की एक प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी का अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता भारत और मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता है जिसका उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है इन सभ्यताओं में? तो उत्तर से दक्षिण बताना है। पहले आती है एज़टेक, माया, मुइश्का और इंका। कोई क्वेश्चन पूछा गया था UPRO में। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर वेलिज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और उत्तरी कोस्टारिका तर्क के क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं यहाँ तक के। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मेक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मेक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, वेलिज, एल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कोलंबिया के पूर्व भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता है वह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में प्यूर्टो से लेकर दक्षिण में सैंटियागो तक थी। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्न के अनुसार उत्तर से दक्षिण में ये सब कहाँ पर है? अमेरिका में स्थित सभ्यताएं हैं। एज़टेक, माया, इसका और इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित
करने वाली सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? वो थी सुमेरिया सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल आदिम था। सुमेरिया की यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। इसके साथ हमारे ये सारे क्वेश्चन थे जो कि सैंधव सभ्यता से रिलेटेड थे, वो कंप्लीट होते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है, जो कि लगा ही होगा, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।